हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखें, अगर सीबीटी सेकंड में आपको बैठना है और उसकी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करनी है तो उन बच्चों के लिए, क्योंकि जिनके मार्क्स ठीक ठाक है ना, मतलब लगभग 60 प्लस मार्क्स हैं हार्ड शिफ्ट में, वो मान सकते हैं कि उनका सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई है। लेकिन उसका रिजल्ट कब आ रहा है, उसी के लिए आज ये वीडियो बनाया है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। क्योंकि जब से रेलवे बोर्ड की जो मीटिंग हुई है ना, वहां से जो चीज सामने, हालांकि उन्होंने ऐसा क्लियरिफाई नहीं किया लेकिन हिंट दिया है कि उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट कब आ सकता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी आने वाली है और नॉन वाइज के मार्क्स कितने मिलेंगे, मैक्सिमम या कम से कम, उन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, एक बार कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि आप बिल्कुल एक्टिव हैं। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। जब ये एग्जाम हुआ ना, उसमें बच्चों को लगता था कि शायद 2000 इससे पहले जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हुआ था उसमें काफी लंबा समय लगा था, तो शायद रिजल्ट भी टाइम काफी लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो टीसीएस एग्जाम करवा रही है ना, उसने अब एसएससी से डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब एसएससी के एग्जाम नहीं करवा रही, अब उसके पास केवल रेलवे के एग्जाम है कि इसका एग्जाम कब होगा, मतलब सीबीटी सेकंड कब होगा और कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, पास की बात करूं, अगर सीबीटी सेकंड में जो बच्चे बैठेंगे ना, उसमें आप समझ सकते हैं लगभग 12 से 15 गुना बच्चे बैठेंगे जो पोस्ट थी, मतलब 1.5 लाख या 1,60,000 के आसपास बच्चे बैठेंगे। अब क्योंकि बच्चों की संख्या कम है, तो कहीं ना कहीं यह भी नहीं मानना आपको कि इसका सीबीटी सेकंड भी 2026 में जाके होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब रिजल्ट कब आ रहा है उसके बारे में बताऊंगा मैं अभी। लेकिन सीबीटी सेकंड में आपको पता है कि जीके सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ्स और रीजनिंग। लेकिन जीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, तो आपको जीके पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, अब जब जीके पर आप ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं है कि देखिए जीके एसएससी लेवल की थी, जीके ठीक ठाक थी, लेकिन आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अब किनके पेपर पास हो सकते हैं, किनके नहीं। जिनके देखिए हार्ड शिफ्ट में, जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें 60 प्लस 1 62 के आसपास भी मार्क्स है ना, उनका पेपर क्वालिफाई है। दूसरा, क्योंकि बोर्ड के बेसिस पे होगा कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी है, तो हो सकता है कोई बहुत ज्यादा क्रूशियल बोर्ड और किसमें डेप्थ में, मतलब किसमें कट ऑफ बिल्कुल डाउन चली जाए बाकी के मुकाबले। वो तो बोर्ड की उस पर वैकेंसी पे डिपेंड करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि रेलवे बोर्ड में जो नॉर्मलाइजेशन, चलो पहले रेलवे बोर्ड की बताता हूं। रेलवे बोर्ड में जो मीटिंग हुई थी रेलवे की, वहां पे जो चीज डिस्कस हुई है उसमें सीबीटी फर्स्ट का जो ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट है उस पर डिस्कस हुआ था, और रिजल्ट कब तक आ सकता है वो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सीबीटी सेकंड कब तक हो सकता है वो। देखें, अक्टूबर लास्ट तक आपका सीबीटी सेकंड हो जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसके लिए बच्चों को अलग से टाइम दिया जाएगा 2026 में जाएं, काफी लंबा समय है, तैयारी बाद में करें, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप अगर सीजीएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देना है बस अपने आप को, क्योंकि यहां पे इंग्लिश नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो जो बातें बाहर निकल के आई हैं, हालांकि जो हिंट से पता चला है उसमें केवल यह है कि आपका एग्जाम रिजल्ट 30 अगस्त तक आ जाएगा। मतलब आप ये समझें कि केवल 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, जितनी वहां से इंफॉर्मेशन है। अब 30 अगस्त तक तो जो आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे जो लगभग अभी बाउंड्री लाइन पर हैं, पता नहीं उनका पेपर पास होगा या नहीं होगा, या उन्हें नहीं लगता कि पेपर पास होगा, लेकिन कट ऑफ उनकी हो सकता है कैटेगरी में डाउन चली जाए और उनको पेपर पास हो जाए, तो वो फिर तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास मैक्सिमम 1.5 महीना है, जब से आपका रिजल्ट आएगा ना, तो कम से कम 1.5 महीना तो है, तो उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, सबसे मेन जीएस की। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉर्मलाइज के मार्क्स कितने बढ़ेंगे। देखें, लेकिन प्रत्येक बच्चा जो यहां पे आज
वीडियो देख रहा है वो कमेंट्स में अपने रा स्कोर और नॉर्मलाइजेशन का जो डिफरेंस आएगा ना वो हम जरूर चेक करेंगे। तो इसलिए अपने रा स्कोर जरूर अपने कमेंट्स करें। दूसरा पॉइंट कि नॉर्मलाइजेशन में देखिए यहाँ पे 10 से 12 मार्क्स मिनिमम, 10 से 12 मार्क्स मिनिमम है। अब वो कितने हैं, किस शिफ्ट में मिलेंगे, किस में नहीं मिलेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रत्येक बच्चा जो यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट का पेपर दे के आया था और उसको लगता है, क्योंकि देखिए जिसके 70 प्लस है ना वो तो सिक्योर है, वो चाहे फिर उसमें आपकी इजी शिफ्ट हो और हार्ड शिफ्ट हो। बट मैंने बताया ना लगभग 1.5 से या 1,60,000 के आसपास बच्चे हो सकता है, इससे ज्यादा संख्या हो सकती है। जैसे संख्या ज्यादा होगी तो कट ऑफ डिप करेगी, कट ऑफ नीचे जाएगी। लेकिन मिनिमम तो आप ये मान सकते हैं कि 1,50,000 बच्चे तो बैठेंगे, और वो बैठेंगे तो कितने दिन में, 2 से 4 दिन में, मतलब 6 से 7 या 8 शिफ्ट में वो पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। जिस तरह सीबीटी फर्स्ट में कैंडिडेट काफी ज्यादा थे, 51 लाख के आसपास थे, तो इसलिए बच्चों की संख्या ज्यादा थी तो शिफ्ट ज्यादा थी। बाकी मैंने बताया ना, अगर आपको बिल्कुल जीएस के डेप्थ में पढ़ना है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए हम जो लेके आए हैं ना मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स और रीजनिंग और जीके के डेप्थ में क्वेश्चन, आप जरूर वीडियो पर आए और इन पॉइंटों पर डिस्कस करके देखें कि कितना मतलब आपके लिए कितनी ज्यादा डेप्थ में जीएस पढ़ाया। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।